कि इस शेयर में लेना हमें चाहिए नहीं। अब छानबीन, अब माँ बाप छानबीन करते हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं, तो लड़की कैसे निकल जाए, और खूब छानबीन करते हैं। 4-5 शेयर है जो भाई खूब छानबीन करते हैं, फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं। आज की डेट में नहीं टूट रहे, हो ही रहा है। खूब छानबीन करने के बाद ही तो करते हैं माँ बाप रिश्ता। नहीं नहीं, रिश्ते जो टूट रहे हैं ना, ये टूट नहीं रहे, एक्चुअली क्या है, लॉ ऐसा बना हुआ है कि उसकी आड़ में लड़कियां फायदा उठा रही हैं, बस ये कह सकते हो। अब तो फिर भी थोड़ा सा ठीक करा उसको सर, पर आज से 1-2 साल पहले तो बहुत ही बुरा कर रखा था तक। उसके बाद सब लिबरलाइज कर रहे हैं थोड़ा, लड़कों की तरफ भी वो कर रहे हैं। अभी तक तो नहीं आ रहे हैं, बाकी देखो अभी तक तो कुछ ठीक नहीं है, अभी तक कुछ ठीक नहीं है। अभी तो दहेज एक्ट में चक्कर मारते रहो, 6 महीना जेल चले और जमानत है नहीं। अभी फिर भी जजेस वगैरह को ये थोड़ी समझ हुई है कि हाँ इसका मिसयूज होना है। जज को तो मालूम है कि 90% ये फर्जी केस है भाई, दहेज एक्ट के 90% केस। अब फर्जी होता अभी एक वीडियो आई थी, एक लड़की का भी तलाक हुआ है, मेजर उसका पति था, मेजर था वो, और उनके पिताजी जो है वो नगाड़ा बजवा रहा है वो। तो अब ये बताइए उस लड़की की उससे तुम समाज में तुम क्या संदेश दे रहे हो? जज वाली कहानी बता, तुम नगाड़ा बजवा के समाज को क्या संदेश दे रहे हो? समाज को क्या संदेश दे रहे हो कि ऐसा करना चाहिए? आपकी लड़की का तलाक हुआ, आप समझौता कराते हो, उन्हें जोड़ते हो, आप खुद ही बना के लेके जा रहे हो। नहीं जज नहीं, हाँ जज थे, वो जज की बेटी है, जज की बेटी, जज की बेटी, उसमें यही लिखा रहा, जज की बेटी है। जज की बेटी। समाज को क्या संदेश दे रहे हो भाई? अरे आपको जोड़ना चाहिए तो तुम खुद ही बना रहे हो। अब फिर वो क्या करेगी लड़की, जाके घर पे बैठा लोगे? समाज को क्या संदेश दे रहे हो? घर पे बिठाएंगे आप, और क्या करेंगे? अच्छा, अपनी बेटी अगर किसी की सवाल करती है कि मम्मी मैं बहुत कमाती हूँ, अगर मेरा कुछ रिश्ता खराब हो जाता है तो मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, तो मैंने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं कभी सोचना, ठीक है? ऐसा कभी मत सोचना, तुम बहुत कमा रहे हो लेकिन अपने ही घर रहना। आप सपोर्ट बने, आप सपोर्ट दीजिए कि भाई अपना, वो तुम्हारे पति हैं, वो तुम्हारे बच्चे हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए, उसको अपना घर समझे। होता क्या कि वो जो मायके वाले जो सपोर्ट दे देते हैं ना, उससे लड़की के दिमाग खराब हो जाते हैं। अब मेरे स्कूल में क्या हुआ, आज एक मतलब आई बच्चे को एडमिशन कराने के लिए, मेरा स्कूल भी है, तो एक लड़की एक भाभी आती है मतलब बच्चे को लेकर कि जी वो करा लो, एडमिशन करवा लो, टाइम चल रहा है ना, एडमिशन करा लो। कि मैं अभी नहीं करा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ 2-3 दिन बैठेगा अभी, फिर मैं कराती हूँ। मैंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, ऑलरेडी 2 दिन बच्चे को हो चुके हैं, आप आज करवा लीजिए। तो नहीं, वो मैं ना कल फाइनल कर लूँगी क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने की मतलब समझा नहीं मैं, फाइनल किस सेंस में कह रहे हो, क्योंकि 3 दिन तो बच्चे को हो चुके हैं, 2-3 दिन कि नहीं फाइनल मतलब मेरा कुछ घर में चल रहा है, वो मेरा पति कमाता नहीं है, तो आज मैं फाइनल कर दूंगी। अच्छा वो हाँ वो कहते आज मैं फाइनल कर दूंगी। हमें लगा हमारा फाइनल कर देगा। हाँ मैं तो ये सोच रहा था, कह रही है कि मेरा पति से संग कुछ चल रहा है, वो ना बहुत कम कमाता है। तो मैंने कहा देखो आपका प्राइवेट मैटर है, लेकिन अगर आपको फिर भी फ्री में टिप दे रहा हूँ कि अगर वो कम कमाता है ना तो छोड़ना मत उसको। मैंने उसको ये बोला कि छोड़ना डिसीजन मत लेना, कह रही नहीं मैं तो छोड़ूंगी, अरे तो और उसको खिंचवा दूंगी, और फिर ये कह रही है हाँ, और उसका घर बिकवा दूंगी, ये वाले शब्द थे, उसका घर बिकवा दूंगी। कोड लैंग्वेज है हाँ, ये सारे कोर्ट के वर्ड हैं कि उसको मैं खिंचवा दूंगी कोर्ट में, और उसका घर तक बिकवा दूंगी। अरे तो दहेज लगा देगी, मारपीट लगा देगी, ये लगा देगी और वो लगा देगी। और शादी को अभी 1.5 साल हुए हैं, बच्चा है छोटा सा, भी एडमिशन सब में बर्बादी है, सब में बर्बादी है। अगर आप 3.5 साल 1.5 साल का तो बच्चा है, 1.5-2 साल का बच्चा है, 3.5 साल शादी को हुए हैं, कह रही खिंचवा दूंगी अब, और आज फैसला ले लूंगी। मैंने कि देखो ऐसा मत लेना, अगर वो कम कमाता तो इस बात पे मत ले लेना, यहाँ पढ़ना पढ़ लो पर ये सब मत करो। हाँ नहीं ये तो मैंने नहीं बोला। तो एक्चुअल में है क्या कि सरकारी भी तो है, वहाँ भी बच्चा पढ़ा सकते हैं, उसमें कह रही है मैं ऐसे हाथ भी ऐसे फेंक रही थी, आज तो फैसला ले लूंगी, ऐसे करके हाथ भी ऐसे फेंक रही थी, आज तो फैसला ले लूंगी। तो चारा भी उसी को खिलाया जाता है जो भैंस दूध देती है। बताओ मैंने अगर वो कम कमाते हैं ना तो देखो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने ऐसे बोली, देखो मेरा ज्यादा बीच में बोलना सही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके पति कम कमा रहे, सिर्फ इसी बात पे आप ये फैसला ले रहे हो कि मैं छोड़ दूंगी, अपने पियर चली जाऊंगी, तो वो फैसला आपका जिंदगी का सबसे गलत होगा, इस बात को याद रखना। सिर्फ कमाई के वजह ऑप्शन इंसान को बहुत है आज के जमाने में, लेकिन लोग पर ये सब कमाई आपको तो मालूम नहीं, तो कमाई का रीजन नहीं होना चाहिए। वो जितनी एजुकेशन लोगों की हाई होती जा रही है, उतने ही रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं। नहीं लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं हम बता रहे हैं, बिना पढ़े लिखे बहुत अच्छे थे। हवा लग गई,
कहा जाता है हवा सबको लग जाती बिना पढ़े लिखे वो ज्यादा अच्छे थे। सोशल मीडिया से हो रहा है। घर तोड़ने वाले 1000 मिल जाते हैं, बचाने वाले सोशल मीडिया से नहीं हो ये रहा। हर जगह है, हर जगह सुनते रहते हैं। न्याय जिस दिन पेपर में भी निकलते एक तरफा हो हैं, गया ना, सुनते रहते हैं। जिस दिन एक तरफ न्याय हो गया एक तरफा, कोर्ट में 2-3 चीज चाहिए बस। पर वो अब नहीं होगा, इसलिए कि सरकार मोहरा बना रही है केवल महिलाओं को, और इसी के सहारे वो जीत रही है। वो तो है ही, ऐसा 50% वोट मिल रहा है। इसीलिए सबको कमाई चाहिए, बस कमाई। फिर हो जाता वो नकारा था। अच्छा, आप भी एक माँ हो, एक माँ होने के नाते बताओ, अगर एक बेटी है, आपने बेटी को पाल पोस के बड़ा करा, वो शादी हो जाती है, वो किसी के घर चली जाती है, क्योंकि हम सारे लौंडे बैठे हैं इधर, मतलब मैं थोड़ा हरियाणवी हूँ ना, थोड़ा वैसा वाला वर्ड यूज कर दिया मैंने। हम लोग सारे लड़के हैं, आप स्पेशली यहाँ पर एक फीमेल हो और आप भी एक माँ हो, बच्चे आपके बड़े बड़े हैं। हाँ। तो मैं उसी सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर पहले भी दी हाँ, कि लड़की को हमेशा अपने दिमाग से कंसंट्रेट होके, चाहे हम कितना भी पढ़ लिए, अपना घर संभालना और अपनी इज्जत को संजोग के रखना। ये माँ शिक्षा देती है। हाँ, ये शादी से पहले, ये शादी से पहले देती है। नहीं, ये सारी शिक्षा है ना, शादी से पहले देती है। 90% तो शादी के 1 महीने बाद ही, जब जिस दिन बेटी का फोन आ गया ना, मम्मी मेरे संग ऐसा हो रहा है, माँ के वर्ड ना बदल जाते हैं। बेटी याद रखना, बातें वही हो गए हमारे। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। काम नहीं किए, ये शिक्षा माँ नहीं, अपनी नहीं, बेटी को जरूर देगी। ये कुछ केसों में है, जैसे अब हमारे यहाँ भी जैसे हमारी सास से अगर वो कोई कंप्लेंट करती है तो वो कहती है भाई अब मेरा ये आपका घर नहीं है, घर आपका वो है। अब आपको ऐसी देखना है ऐसी माँ, मैं कितने साल पढ़ने की पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएशन की हूँ अपने समय की। उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये कर रहे हैं बहुत पुरानी बातें, बहुत पुरानी माँओं की बात कर रहे हैं। अभी पुराना नहीं हो गया है। नहीं, आप तो पुरानी हो। अच्छा, माँ तो शिक्षा पहले देती है, बेटी अब तेरा घर वही है, जैसी रहेगी वैसी रहेगी, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी, तेरे को बन के रहना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे रहना होगा। शादी हो गई 1 महीने बाद ही अगर बेटी का फोन आ गया गलती से माँ के पास, मम्मी ऐसा रख रहा है मुझे, वैसे रख रहा है, अच्छा बात हमारे करने। यहाँ थोड़ा उल्टा है। हमारे यहाँ तो हमारी सास अपनी लड़की को ही डांट पीट देंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना भूल जाओ, अब ये तो जमाने गए। सास अगर बहू को पीट रही है, हमारे पता है, हमारे पक्ष में हमारे पक्ष में रहती है। ये जमाने गए अब कि सास बहू को पीट रही है। नहीं वो नहीं, जमाना बहू नहीं। बहुत पीछे छूट बहू हाँ, मारती है, हाँ। बहू अपनी बेटी अब तो पर- हाथ नहीं उठा बेटी पे तो अब पूरा हक है, कुछ भी करो। बच्चे को शिक्षक नहीं बीट पाता। शिक्षक नहीं, आज की डेट में बच्चे को शिक्षक नहीं बीट पा रहा है, क्या करें। हमारे मतलब जो हमारी सास अपनी बेटी ने मेरी फेवर में रहती है। ऐसी हमारी सास है, वो हमारे फेवर में रहती है, लड़की की बात नहीं है। नहीं तो हमारे टाइम में, मतलब मैं आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मुर्गा तक बने हम लोग। तो हम भी बने हैं। हाँ हाँ सब पेंसिल। हाँ, पेंसिल पर लगा लगा के मार, ऐसे है ना, ये है ना, ये सब सब कर रखे हैं। पर मेरा तो खैर, मैंने से बहुत कम देखा ये, मैंने तो बहुत कम देखा, लेकिन जब भी पिटा हूँ, ऐसे हरकतें हुई है ना, वो जब भी हुई है झुंड में, जब सारे शोर करते थे जब सारे शोर करते थे तो तू भी आ जा भाई अब। तो उनमें 4 डंडे लगते थे, मेरे में 2 लगते थे, 1 लगता था, ऐसा भी हुआ मेरे साथ। पर मेरे से बहुत कम हुआ है, पढ़ाई के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहा। पर वो सही था, जो पहले जो मुर्गा बनाया करते थे ना, और जो बना है उस टाइम पे, जो बना है वो ना कोई बीमार नहीं हुआ। आज की डेट में वो बीमार नहीं हो सकता बच्चा। वो जो एक्सरसाइज होती है ना, वो इस लेवल की होती है, बच्चा बड़े होकर बीमार नहीं हो सकता। और आजकल मुर्गा बना दिया, अभी रुक जा, अभी बोलती हूँ, तुरंत ही तुरंत कंप्लेन हो जाती है। माँ में सहन सकती है, ये नहीं है, सही है, तूने कुछ गलती करी होगी, माँ को ये बोलना चाहिए। हाँ, पहले बच्चे को तो ये बोल दे, तूने कुछ गलती करी होगी तभी तेरे संग ऐसे हुआ है, तेरी गलती होगी। और मैं चुपचाप जाके बच्चे को सुना दिया, अब नीचे आ जा, तुरंत फोन निकाल, सीधा फोन घुमा दो प्रिंसिपल को, हाँ भाई कैसे करा। बच्चे को पता मत लगने दो कि तुमने उधर फोन भी घुमा दिया, बच्चा सुधर जाएगा। क्योंकि बच्चे को चल के पता, अब मम्मी भैया मेरे साथ नहीं है, वहीं देखिए बिना सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता। हम क्या करते हैं, मम्मियाँ गलतियाँ कर रही है बच्चे के सामने, मुंह पे अच्छा ला फोन दे, मिला, हाँ कैसे मेरे बेटे को कैसे, ये बच्चा चल के पता है ना, डबल हो गया। अब तू करके दिखा ना, दोबारा बोल दूंगा तुम्हें। तभी घर में माँ के तो साथ मैं भी तो कुछ भैया गुजर रहा है। ऐसे ही हूँ कि अगर कभी हमारे घर में कुछ होता है, हमारे घर में भी कलेश हो जाते हैं इसी बात पर कि मन की भाभी अभी ऐसा काम करो, अभी तुरंत इसके मुंह पे मत बोलो। कह रहे नहीं, पता चलना चाहिए उसको। मैंने कहा तुम्हें पता चलेगी कि आगे क्या होने वाला है तुम्हें पता चलेगी। अब बच्चा बिगड़ गया।
बहुत कम एज में मैंने बहुत ज्यादा हाई लेवल का ज्ञान ले रखा है हर चीज का, एक्सपीरियंस ज्यादा बहुत हाई लेवल का ले रखा है मैंने, क्योंकि मेरा वो जो नेटवर्क है, हमेशा नेटवर्क निकलता है जो नेटवर्क है ना वो बहुत अच्छे लोगों में है, नेटवर्क वालों के साथ ही है नहीं, बहुत अच्छी बात है।